हेलो जी, आज हम साड़ी पहने बैठे हैं अपने कृष्ण की राधिका बनने के लिए। तो चलो, मैंने पहले तो ये फिट मी का फाउंडेशन उठा लिया कि चलो इससे हो जाएगा, बट देखते हैं आगे क्या हुआ। तो मैंने फाउंडेशन ब्रश ढूंढा और फिर इससे लगाना शुरू किया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझे वाइट कास्ट दे देता है, लेकिन आज ये बिल्कुल ही मेरी स्किन से मैच हो रहा था। मतलब नॉर्मल मेकअप के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आई वॉज कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे इतना सारा प्रोडक्ट क्यों लग रहा है, जबकि ये मुझे थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट भर में ही वाइट कास्ट दे देता है मेरे चेहरे पे, मेरे नेक पे। बट ऐसा नहीं हो पाया, तो मैंने ये हाफ फेस पर ही लगाया और फिर आई स्विच माई फाउंडेशन टू मार्स। यस, मैं पहले सर को जा रही थी, अब क्या करूँ, फिर मैंने मार्स पे गई। तो मैंने मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन लिया एंड फिर से अप्लाई करना शुरू किया, बिकॉज़ मुझे ये वाला थोड़ा सा यार वो है ना, थोड़ा सा अपना राधिका वाला लुक दिखाना था। थोड़ा सा एक आप अपना डाइटी का लुक दिखाते हो, आप एक डिवाइन सोल का लुक दिखाते हो, तो वो थोड़ा सा ब्राइटन अप होना चाहिए। तो दैट्स वाई आई डिड दैट। बट ऐसा नहीं है कि हम काले हैं, हम भी दिल वाले हैं। तो सामने लाइट लगी हुई थी, वो भी फ़ोन की, तो उसमें काम चल रहा था। बिकॉज़ रिंग लाइट और सारे झंझट मुझे पसंद नहीं है। यू नो दैट आजकल थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो रहा है, तो मैंने ही यही सल्यूशन निकाला है। अपना फ़ोन की लाइट लगाएंगे, फ्लैश लगाएंगे एंड वी आर गुड टू गो। तो चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने अपना फुल फेस कवर कर लिया है, कोई कटिंग्स नहीं की है, मार्क माय वर्ड्स, कोई कटिंग नहीं की है मैंने अपने फेस पर। यानी कि कटिंग इन द सेंस मैंने कोई ब्राउज़र या कह लो आप कॉन्टोरिंग नहीं की है। सिर्फ कंसीलर के रूप में एक बार वो लगाया है, कलर करेक्टर, दैट्स इट। अदरवाइज़ नथिंग एल्स। यहाँ मैंने अपना प्रोडक्ट पूरा कर कर यहाँ पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने जो है इवन आउट किया है अपना फाउंडेशन जो लगा हुआ था, कि भाई कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं लगा हुआ दिखे और कहीं लगा हुआ ना दिखे। तो दैट्स वाई मैंने इसकी हेल्प से पूरा इवन आउट कर लिया है। तो साड़ी हमने पहले पहन ली थी, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाता साड़ी पहनने में। लहंगा साड़ी मैंने पहनी थी, तो आगे मैं 2-3 पिक्चर्स भी पोस्ट कर दूँगी, सो दैट यू कैन सी। देखो, मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया है, एज डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पहले मुझे नींद अच्छी आ रही थी, अब मुझे नींद आना बंद हो गई है, तो इस वजह से। तो ठीक है, कोई नहीं, ये तो जीवन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कभी नींद आएगी, कभी नींद नहीं आएगी। तो नींद आना बंद हो गई थी, डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई नहीं, मैंने ज़्यादा भी कवर नहीं किया, ऐसा है मन का नॉर्मल है तो नॉर्मल ठीक है। फिर मैंने पाउडर लिया, पहले मैंने खोलने की कोशिश की, बट ये जो पिछली बार बिखरा था ना, ये तब से ऐसे ही रखा है। तो मैंने सिर्फ आइज़ पर अपना पाउडर लगाया है, तो जो पाउडर उसमें था वही मैंने अपनी आइज़ पर लगाया और बस दैट्स इट। मैंने और कुछ ब्लेंडर नहीं किया है इसके साथ में। तो ओके, तो मैंने अपनी आइज़ करना शुरू किया। आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से मैंने एक पहले तो कंसीलर शेड उठाया कंसील करने के लिए कह लो, या फिर एक बेस बनाने के लिए कह लो। तो मैंने वो कंसीलर शेड उठाया एंड जस्ट गोल गोल घुमाया ब्रश को एंड आई एम डन। सेम है ना, 2-4 बार गोल गोल घुमा दो, ब्रश ख़त्म। फिर मैंने एक पिंक शेड उठाया सेम ब्रश की हेल्प से, और सोचा पहले तो मैंने यस, फिर पिंक ब्रश उठाया एंड बस आउटर कॉर्नर पर लगाया, इनर कॉर्नर पर नहीं लगाया, आउटर कॉर्नर पर एंड इनर आईलिड पर, है ना, जो हमारी इनर क्रीज होती है उस पर थोड़ा सा ब्रश किया कि थोड़ा थोड़ा सा दिखे, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आउटर कॉर्नर पर लगाया था बस, ज़्यादा। अब गोल्ड कलर इसमें मैंने उठाया, सीरियसली ब्रॉन्ज गोल्ड कलर, वो मैंने उठाया बिकॉज साड़ी में भी था वो, तो मुझे लगा कि आज यही कलर उठाना चाहिए। फर्स्ट टाइम आई वाज यूजिंग दैट कलर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पिंक के साथ में इतना सुंदर शेड आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका, तो मैंने वही पेस्ट किया बस। उसके अलावा मैंने और कोई कलर यूज़ नहीं किए हैं। ये 2 कलर के साथ में मेरा आई मेकअप इज़ डन। आई मेकअप इज़ डन मीन्स आई शेडो इज़ डन, ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, तो मैं क्या ढूंढ रही थी इसमें, ओके ओके। तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से आई वॉज ट्राइंग कि मैं अपनी आईब्रोज़ कर लेती हूँ।
बट मेरा प्लान यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ। आई डोंट नो कि आज मेरे से आईब्रोज़ बन ही नहीं रहे थे जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रही थी ब्रश की हेल्प से। तो मैंने अपना पेंसिल उठाया कि भाई इधर तो नो इक्विपमेंट चैलेंज है नहीं, तो आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने पेंसिल की हेल्प से, जो कि मार्स की ही पेंसिल है, डार्क ब्राउन शेड, और जिससे मुझे बुशीनेस शेड मिलता है, बुशी शेड मिलता है आईब्रोज़ का, वो वाली आईब्रोज़ उठाई एंड मैंने डार्क की हैं, बहुत ज़्यादा डार्क की हैं एंड एनहेंस भी की हैं। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा एनहेंस की हैं आगे से भी, और मैंने बहुत कम गैप छोड़ा है अपनी आईब्रोज़ में, बिकॉज़ मुझे ये थोड़ा सा लुक ऐसा दिखाना था। तो इधर फिर मैंने आईब्रोज़ बनाने के बाद में अपना लाइनर शुरू किया, जिसने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मैं जब एक आँख में लाइनर लगाना शुरू करती हूँ तो दूसरी इज़ के वो खुली रहती है ना, उसे खोल के रखना पड़ता है आँख को, और देखते रहना पड़ता है कि सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। लेकिन उतने में दूसरी वाली आँख में पानी आना शुरू हो जाता है, तो मुझे दिक्कत यहाँ पड़ती है। तो यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया अपना आई जो है, बट दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड वो डिफरेंट क्रिएट होना था, तो दूसरी साइड को मैच करने के लिए फिर अपनी पहली आई पर जाना पड़ता है। वही इश्यूज़ होते हैं। देखो इधर यहाँ पर हो गया कुछ ना कुछ, तो मुझे साड़ी से पोंछना पड़ा, तो यहाँ पानी आ गया था, आई थिंक पानी आ गया था हाँ मेरी आँख में। तो मैंने इधर फिर क्रिएट किया अपना लाइनर दोबारा से, एंड फिर से हम लग गए अपनी जद्दोजहद में। अब मैंने इधर तो क्रिएट कर लिया, सुखाने भी बैठ गई, बट मैंने जो एक आँख के सामने, मतलब आँख के आगे एक पिन बनाई है, कह लो विंग बनाया है, वो मैं इधर बनाना भूल गई। तो मैंने नोटिस किया, तो मैंने दोबारा से लाइनर उठाया, और जो भी गंदगी थी, पहले तो मैं ब्रश की बैक साइड से हटा रही थी, तो मैंने वो बनाया। बट इधर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चला गया, डाउन हो गया, और उधर वाला जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट था। तो मैंने उसे भी थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की, बट इसने जो नाच मुझे नचाया है बहुत ही अच्छा। कभी मेरी नाक पर लग जा रहा है, कभी मेरी आईब्रो पर लग जा रहा है, कभी मैं हटा रही हूँ इसे, कभी मैं छुड़ा रही हूँ, कभी ये मेरा आई मेकअप ख़राब कर रहा है, मैं ब्रश लगी हुई हूँ। मतलब इतना मुझे मैस क्रिएट हुआ ना, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर एक टाइम ऐसा आया, एक लम्हा, देखो अभी नाक पे लग गया ना, एक एक लम्हा ऐसा आया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि भाई हो जाओ हो जाओ हो जाओ, सेम नहीं हो पाता इतना, दैट्स ओके। तो मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी नोज़ के पास से हटा दूँ। नोज़ के पास से मैंने फाउंडेशन ब्रश उठाया, आइज़ के पास से भी फाउंडेशन ब्रश हटाया, एंड देन आई डिड कि मेरा फाउंडेशन जो है वो फिर से पुट अप रहे। तो मैंने फिर से लाइनर उठाया। वो लम्हा यही है शायद कि जब वो विंग क्रिएट हो जाएगा। यस, ये तो अब ये ज़्यादा डाउन हो गया था, तो मुझे दूसरा भी डाउन करना पड़ा, तो हो गया ओके। तो हमने अपना फेस पर फिर से अपना ब्रश, पाउडर ब्रश घुमाया। मैं ऐसे सांस ले रही थी कि बस। पहले मैंने सेकंड स्टेप लगाया वॉल्यूम वाला मस्कारा में, बिकॉज़ उससे जो है वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब थिक थिक सी हो जाती है और सूखने में बहुत दिक्कत करता है लाइनर। तो मैंने वही किया कि पहले सेकंड वाला लगाया, फिर फर्स्ट वाला लगाया लेंथ के लिए जो लगता है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा फाइन आपके आई लैशेज़ हो जाते हैं, तो मैंने फिर वो वाला लगाया। तो अब थोड़े से आई लैशेज़ नॉर्मल हो गए। मैं सुखा रही थी उन्हें, सूख जाए, बट इतनी जल्दी कहाँ सूखने वाला है यार ये। तो मैंने क्या किया, अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिया। लोअर आई पर मैंने जो पिंक कलर अपने आउटर क्रीज कॉर्नर पर लगाया था आई के, मैंने सेम कलर वो लगाया। अब काजल जो है वो सिर्फ मैं इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, मिडल तक, मैंने लास्ट तक टच नहीं किया। यस, हम क्या करते हैं, मतलब पहले मैं क्या करती थी, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आती थी, मिडल तक रोक देती थी, लेकिन इधर मैंने मिडल से लगाया है और अपनी अपर आई पर लगाया है, अपर वाटर लाइन पर। ठीक है, तो बस इतना मैंने किया है, आइज़ मेरी डन हो गई। तो यहाँ पर मैंने ब्रश उठाया और ब्रश की हेल्प से मैंने पिंक शेड जो मैंने अपने आइज़ पर लगाया वो अपनी फेस पर, नोज़ पर, और इसके साथ में मैंने मिक्स किया है हाइलाइटर एंड अपना ब्लश की तरह इसे यूज़ किया है, जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा है आजकल। मतलब मैं लिक्विड ब्लश नहीं लगा रही हूँ, मैं क्रीम ब्लश नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये आई शेडो उठाती हूँ और ये वाला पिंक कलर उठा के लगा लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ओके, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं हटा रही थी।
बाकी फिर आगे क्या करना था पारुल ये सोच रही हैं। अपनी आइज़ फिर से मैं लग गई, तो मुझे इशू दिखा होगा, मैंने करेक्ट किया। उसके बाद क्या ढूंढ रही हो पारुल? हैं? अच्छा। मैं कह रही हैं कि क्या है, बाम उठा के लिया क्या? नहीं, ये मेरा चंदन है जो कि पूजा में रखा रहता है। मैंने सोचा इतना डिवाइन लुक कर रहे हैं तो अपना डिवाइन टच थोड़ा सा देना चाहिए, तो मैंने चंदन ही यूज़ किया। मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किए हैं यहाँ पर, कोई कुमकुम या कोई कलर यूज़ नहीं किया। अपना डिवाइन चंदन जो है वही यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने हेयर पिन की हेल्प से ट्राई किया कि मैं पहले तिलक कर लेती हूँ अपना, मतलब अपने तिलक लगा लेती हूँ। और वो जो होता है ना कि आपको बताया जाता है कि ये तिलक का मीनिंग क्या होता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। मुझे तो पता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वाला तिलक। तो यहाँ मैंने लगाया और मैंने शेप ठीक करने की कोशिश की, जो लग रहा था वो ठीक करने की कोशिश की। और मैं इसमें बहुत टाइम तक लगी भी रही, यू नो दैट, कि चंदन के साथ। और मतलब लाइनर वो सॉरी चंदन जो है पिन पर टिक नहीं रहा था। और फिर मैंने डॉट डॉट क्रिएट किए बिंदी के लिए, गोपी बिंदी के लिए। तो डॉट डॉट येलो वाले से तो थोड़ा आसान हो गया था, बट रेड वाले ने बहुत परेशानी क्रिएट की। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज बिंदीज, ठीक है? मुझे पता है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाई, बट कोई नहीं। मुझे मतलब मन में श्रद्धा होनी चाहिए ना, तो वो वाली चीज़ है। तो इधर भी सेम आई डिड कि येलो कलर की डॉट्स मैंने यूज़ की। वैसे तो वाइट एंड रेड लगता है, बट येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लगता है अगर पास से देखो तो, या फिर आपका कलर अच्छे से पुट हुआ हो तो। यहाँ पर चंदन सूख कर थोड़ा सा ड्राइनेस आपकी स्किन का कलर ही दिखाता है ड्राई होकर, तो वही हो रहा था। स्किन का कलर ज़्यादा दिख रहा था, रेड कलर बहुत कम दिख रहा था, येलो कलर बहुत कम दिख रहा था, थोड़ा मैसी सा लुक दिख रहा था। क्योंकि बहुत पास पास मैंने ये बिंदियाँ बना दी थी, मुझे बहुत दूर दूर बनानी थी। लाइक मैंने जैसे 5 बनाई हैं तो मुझे वो 3 ही बनानी थी। तो मैंने ऐसे किया, तो मैं फिर से वही बीच वाला तिलक जो है वो ठीक करने की कोशिश करने लगी कि इसकी लाइंस थोड़ी सी ऊपर तक चली जाएं। तो यहाँ मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला जब मेरा ये तिलक पूरा हुआ। तो अब मैं रेड कलर मिक्स करने में लग गई। रेड कलर मिक्स कर रही थी तो यार वो नहीं हो पाया। यस, ऑब्वियसली नहीं हो पाया। मैं पानी मिक्स कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिया, मतलब एक्स्ट्रा सिंदूर लिया या रोली कह लो, वो ली, बट वो नहीं हो पा रहा था। मैंने मिडल में तो लगा लिया था, मिडल में तो पुट ऑन कर लिया था अपने बिंदी के शेप में, बट बाकी वो बड़ी बड़ी बिंदियाँ लग रही थी। तो फिर मैंने इससे हटा कर पतली वाली पिन से शुरू किया कि पतली पिन से करते हैं। पतली पिन से करना शुरू किया तो वो दिख ही नहीं रहा था, उससे उठ ही नहीं रहा था प्रोडक्ट। तो मुझे वहाँ पर भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मैं कुछ क्रिएट करने बैठी हूँ और कुछ हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। बट फिर भी वी डिड इट, क्योंकि मेरा जो लास्ट ऑप्शन था इट वाज अ ब्लश। यस, जो हमारा इनसाइड का ब्लश है वो मेरा लास्ट ऑप्शन था। ये मैंने स्विस ब्यूटी की पेंसिल भी यूज़ की रेड कलर की, बट इससे भी नहीं हुआ। मैंने फिर से ट्राई करने की कोशिश की कि ये बिंदीज दिख जाए, लेकिन नहीं, हमारी रोली तैयार ही नहीं थी। रोली को मतलब ऐसा नहीं दिखाना था। तो मैंने ये भी बंद किया और मैंने अपना फिर ब्लश उठाया, ढूंढने लगी, यस ब्लश उठाया, जो कि लगाना शुरू कर दिया कि भाई देखो। अपनी बिंदीज मैंने फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट की। वैसे बहुत सेटिस्फेक्ट्री होता है मेकअप जो है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत हीलिंग प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे हम कुछ क्रिएशन करते हैं, कुछ हम क्राफ्ट करते हैं, तब हमें सुकून मिलता है ना, वैसे ही हम फेस पे कुछ ना कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लुक दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पर वी आर डूइंग समथिंग, हमारा ध्यान बहुत बटा हुआ होता है, हम कहीं और नहीं सोच रहे होते, हमारा फोकस सिर्फ हमारे ऊपर होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ हमें पूरी करनी है, वो वाला थिंग हमारे माइंड में होता है। तो वो वाला फोकस जो है ना, वो बहुत हीलिंग प्रोसेस होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई लव मेकअप, के उस टाइम को ना आप इन्जॉय करते हो, क्योंकि वो आपको इतना हील करता है, इतना हील करता है। अगर आप बिल्कुल कह लो ना कि बहुत परेशानी वाली स्टेज में हो, मेकअप करना शुरू कर दो, पेंटिंग शुरू कर दो, ड्राइंग्स शुरू कर दो, ये सब चीज़ें शुरू करोगे ना, यू विल फील मच बेटर। तो
पता नहीं मैं कुछ हंस रही हूँ बात को सुनकर। मेरी ऑडियंस सामने बैठी थी, मम्मी को दिखा रही थी मैं, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे करके दिखा रही थी मैं। मुझे ये बिंदिया बहुत पसंद है ना, क्योंकि ये पहले ना दुल्हन के लगा करती थी। मुझे पहले का तो कोई आइडिया नहीं था, मतलब बच्चे होते हैं तो इतना पहले का तो पता ही नहीं होता कि पहले भी ऐसे कुछ लुक्स हुआ करते होंगे या नहीं हुआ करते होंगे, या ये सिर्फ इमेजिनेशंस है, कुछ नहीं पता होता है ना। तो अभी भी आई डोंट नो कि वट एवर इट वॉज, तो ठीक है, ठीक है, हमने अपने लुक में क्रिएट किया है, दैट्स ओके। तो ये मैंने दुल्हन के लगी हुई देखी थी, तब से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि यार ये कितनी सुंदर लगती है, कितनी सुंदर लगती है। तो मुझे दुल्हन वाला एक लुक देती हैं। तो रेड हो गया था, एक येलो पॉइंट लगाना था मिडल में यहाँ पर चिन पर, बट वो नहीं लग पा रहा था, वो रेड ही बन जा रहा था क्योंकि रेड कलर ज़्यादा था। तो ओके, बाय बाय।